पम्प काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि पम्प काइन का नेक्स्ट मूव क्या और पम्प काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। पम्प काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। पम्प काइन को अभी हमने बिटगेट एक्सचेंज में ओपन कर लिया और बिटगेट एक्सचेंज की टॉप सर्चेज में हमारे पास 13 नंबर पे है और इस टाइम पम्प काइन की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है 0.008,000 के लगभग और 28% जो है पम्प काइन में हमें मूव देखने को मिला है। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो पम्प काइन जो है मुसलसल जो है हमारे पास पंप अप हो रहा है। पम्प काइन हमारे पास 0.006 पे लिस्ट हुआ था, फिर हमें डिप दी इसने 0.002500 की, फिर यहाँ से मूव ऑन किया 4200 तक गया, फिर अगेन जो है डिप दी 2700 की और अभी जो है मूव ऑन करते हुए जो है 8400 के करीब जो है पहुँच चुका है। न्यूली कोई भी काइन लिस्ट होता है स्टार्ट में उसकी प्राइस में एक मोमेंटम देखने को मिलता है, तो इसी तरह पम्प काइन हमारे पास लिस्ट होता है स्टार्ट में इसकी प्राइस में हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन न्यू काइन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनका असल मकसद जो है लिक्विडेशन लेना होता है ज़्यादा। तो असल अगर हम पम्प काइन की देखें तो लार्ज अमाउंट में सेलिंग जो है हमारे पास किस किस एरिया में लगी हुई है वो 0.009200 के करीब लगी हुई है और कुछ सेलिंग जो है हमारे पास 0.01 की रेंज में लगी हुई है। जैसे ही अपना 1 ज़ीरो रिमूव करेगा वहाँ पे हैवी अमाउंट में सेलिंग लगी हुई है। अभी भी जो लोग प्रॉफिट में पम्प काइन से जो है वो प्रॉफिट जो है लाजमी बुक कर लें। अगर हम पम्प काइन की यहाँ से डिटेल में चले जाएँ तो पम्प काइन रैंकिंग में 44 नंबर पे है, मार्केट कैप 2 बिलियन है, ऑल टाइम हाई 0.012 का लगाया है और ऑल टाइम लो जो है 0.002200 का लगाया है। सर्कुलेशन सप्लाई जो है बिलियन में मौजूद है, सर्कुलेशन रेट जो है 35% है। पम्प काइन को लेके एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में पम्प काइन हमारे पास लार्ज अमाउंट में बाय हो रहा है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक अच्छा खासा जो है बाइंग प्रेशर है। अभी पम्प काइन के प्रॉफिट आने वाला टाइम में किन किन एरियाज़ में बुक कर लेना है ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काइन में आप एंट्री तो ले लेते हैं, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना। तो पम्प काइन के प्रॉफिट जो है कहाँ कहाँ बुक करना है ये हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो अभी जिस पॉइंट पे पम्प काइन खड़ा है यहाँ पे 60 to 70% प्रॉफिट बुक कर लें और जैसे ही ये अपना 1 ज़ीरो रिमूव करे वहाँ पे भी हैवी अमाउंट में जो है वो प्रॉफिट पम्प काइन का बुक कर लें। देखिए बहुत सारे सेफली काइन आपके पास मौजूद होते हैं, तो ये जो न्यूली लिस्टेड काइन होते हैं इनका असल मकसद लिक्विडेशन लेना होता है और कभी भी टॉप से कभी भी एंट्री ना लें, क्योंकि ये न्यूली लिस्टेड काइन फिर अगेन जो है 7 से 8 माह उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते। तो न्यूली काइन में कभी भी टॉप से एंट्री लेने से ग्रेज करें, ठीक है। अगर पम्प काइन के यहाँ से हम देखें बाइनेंस में तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन दे रहे हैं। पम्प इट्स इज इट गोइंग टू 0.01 तक जाने की कैपेसिटी अपने अंदर रखता है, बिल्कुल रखता है। वहाँ पे लार्ज अमाउंट में सेलिंग जो है वो जारी है, तो वहाँ पे तो जैसे ही उस पॉइंट को टच करेगा वहाँ पे सेलिंग जो है जैसे ही होगी तो फिर इसकी प्राइस में हमें डाउन मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। पम्प काइन यहाँ पे अगर बाइनेंस में आ जाएं तो यहाँ पे भी लार्ज अमाउंट में जो सेलिंग है वो उस पॉइंट पे लगी हुई है। बहरहाल जो है वो पम्प काइन की सारी हिस्ट्री मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, तो जो लोग प्रॉफिट में है प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी न्यूली लोग जो है इसमें एंट्री लेने से जो है अवॉइड करें क्योंकि आप इसमें स्टक हो सकते हैं। तो हमेशा सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने काइन में एंट्री लेनी होती है। और एक चीज़ मैं एक और बताता चलूँ कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसी चीज़ को भी फॉलो नहीं करते न्यूली जितने भी काइन होते हैं, ठीक है। बेशक वो जितना अच्छा काइन हो, विल्फी को देख सकते हैं, दूसरे काइन्स को देख सकते हैं आप। तो पम्प काइन को लेके आपकी अपनी क्या राय है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है।